वो न हुए हमारे। बिहार की राजनीति में बॉलीवुड के इस मशहूर गीत को बिहार के एक बड़े राजनेता के संदर्भ में आज गुनगुनाया जा रहा है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और इस वीडियो में उस राजनेता के बारे में आपसे विस्तार से बताएंगे कि वो राजनेता कौन है और कहां जाकर अटक गए हैं, फंस गए हैं, अड़स गए हैं। अब आपको बताएं कि उस राजनेता का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक अपनी राजनीतिक विसात रही है। निर्दलीय अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने वाले पप्पू यादव बाद में समाजवादी पार्टी में और उसके बाद आरजेडी में जाकर ठौर ठिकाना ढूंढते रहे। उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। कोसी के इलाके में उनका अपना वोट बैंक है। लेकिन वही पप्पू यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बड़ा गच्चा खा गए। कांग्रेस आला कमान के कहने पर उन्होंने अपने पॉलिटिकल मंच पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। विलय भी दिल्ली में हुआ, कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने हुआ। पर वही कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के वीटो पावर के कारण पप्पू यादव को पूर्णिया से पंजा निशान तक न दे पाई। बावजूद इसके पप्पू यादव चुनाव जीत गए और वो निर्दलीय सांसद के रूप में गिने गए। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। अब जब पत्नी कांग्रेस में है, पति ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने सिंबल भी नहीं दिया और जिस पॉलिटिकल पार्टी का विलय पप्पू यादव ने कांग्रेस में किया, उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस में कोई भी ओहदा नहीं मिला। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बन गए, पर चर्चा पप्पू यादव की थी। लेकिन यहां भी तो चलती लालू प्रसाद यादव की ही चल गई। लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच 36 का आंकड़ा है। कभी लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे पप्पू यादव मधेपुरा से आरजेडी के सांसद भी रह चुके हैं। अब पप्पू यादव का नया राजनीतिक फरमान सुन लीजिए। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वो पूर्णिया से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस क्यों चाहेगी, किसके कहने पर चाहेगी, पप्पू यादव चुनाव से पहले इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। कल यानी रविवार को पटना में दो बड़े कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम दीघा इलाके में महागठबंधन के नेताओं की बैठक थी। कहा गया कि इस बैठक में सीटों और सीएम के चेहरे पर चर्चा होगी, पर न सीट पर चर्चा हुई और न सीएम के चेहरे पर चर्चा हुई। तमाम घटक दलों के महागठबंधन के नेता जुटे और जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार की घोषणा का श्रेय लेने के लिए नेताओं को बिहार के गांव-गांव में जाकर और वो वीडियो क्लिप और बातें बताने की जिम्मेवारी दी गई, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग की थी। वहीं पटना के एक निजी होटल में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली और उसमें घोषणा कर दी कि अगर बिहार में उनके और उनके कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिला तो वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब आपको बताएं कि पप्पू यादव पर भी बड़ा दबाव है। पप्पू यादव का बिहार की राजनीति में कुछ इलाकों में जबरदस्त प्रभाव है। कई सारे बड़े नेता भी पप्पू यादव के साथ है। अब जबकि पप्पू यादव खुद निर्दलीय हैं, तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को कहां सेटल कर पाएंगे। बिहार में तीसरा मोर्चा इस बार बनेगा, इसकी कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ भी पप्पू यादव के 36 के रिश्ते हैं। इस कारण से प्रशांत किशोर भी पप्पू यादव के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। ऐसे में पप्पू यादव की नाव डगमगा रही है और पप्पू यादव को भी इस बात का आभास हो गया है कि बिहार की राजनीति में वे एक बड़े साजिश के शिकार हो गए हैं। अब पप्पू यादव की आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।